महाकुंभ में मुस्लिम लड़की और रहस्यमयी घटना। महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे और हर तरफ आस्था की लहर दौड़ रही थी। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में हर तरह के लोग आ सकते थे। इसी भीड़ के बीच एक युवती बुर्का पहने हुए मेला क्षेत्र में घूम रही थी। उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह किसी चीज की तलाश में हो या किसी उद्देश्य से आई हो। सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ी। भीड़ में बुर्का पहनी लड़की होना आम बात नहीं थी, लेकिन उसके हाव भाव कुछ असामान्य थे। संदेह और पूछताछ, सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उससे नाम पूछा, लेकिन वह हिचकिचाने लगी। उसकी घबराहट ने पुलिस का शक और बढ़ा दिया। जब अधिकारियों ने सख्ती से पूछा, तो उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं बस मेले में घूमने आई हूं। कहां से आई हो? इलाहाबाद। लेकिन उसकी जुबान और लहजे में स्थानीयपन नहीं था। तब अधिकारियों ने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा। लड़की ने पर्स टटोला, लेकिन पहचान पत्र नहीं मिला। अब मामला और संदिग्ध लगने लगा। एक और रहस्य। जब पुलिस महिला अधिकारी उसे अलग ले जाकर और पूछताछ करने लगी, तब लड़की ने कहा, मैं यहां किसी की तलाश में आई हूं, लेकिन मैं सच नहीं बता सकती। किसकी तलाश में? अधिकारी ने सख्त लहजे में पूछा। लड़की चुप रही। उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों थे। अब अधिकारियों को यकीन हो गया कि वह कोई राज छुपा रही है। आखिर ये लड़की कौन थी? वह महाकुंभ में क्यों आई थी? और वह किसकी तलाश कर रही थी? लड़की की चुप्पी और घबराहट ने अधिकारियों का शक और गहरा कर दिया था। उसे एक अस्थायी पुलिस चौकी में ले जाया गया, जहां महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाशी ली। उसके पास से एक छोटा सा कागज निकला, जिस पर सिर्फ एक नाम और एक मोबाइल नंबर लिखा था। अधिकारी ने कागज लेकर सख्ती से पूछा, यह किसका नंबर है? तुम यहां किससे मिलने आई हो? लड़की ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, अगर मैं सच बता दूं तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। रहस्य गहराया। अधिकारियों ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन उधर से किसी ने फोन नहीं उठाया। कुछ मिनटों बाद उसी नंबर से कॉल बैक आया। एक भारी आवाज आई, कौन बोल रहा है? अधिकारी ने जवाब दिया, तुम कौन हो? यह नंबर एक संदिग्ध लड़की के पास से मिला है। कुछ सेकंड के लिए फोन पर खामोशी छा गई, फिर लाइन कट गई। अब मामला और पेचीदा हो चुका था। लड़की का सच सामने आया। जब पुलिस ने सख्ती की, तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। मेरा नाम सायरा है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूं, लेकिन मैं यहां किसी गलत इरादे से नहीं आई थी। तो फिर क्यों आई थी? अधिकारी ने पूछा। सायरा ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने भाई को ढूंढने आई हूं। वह 2 साल पहले घर से गायब हो गया था। पिछले हफ्ते किसी ने मुझे फोन करके बताया कि वह महाकुंभ में एक साधु के रूप में रह रहा है। यह सुनते ही अधिकारी चौंक गए। तुम्हारा भाई साधु क्यों बना? और किसने तुम्हें यह खबर दी? सायरा नहीं पता। फोन करने वाले ने बस इतना कहा कि अगर मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूं, तो महाकुंभ में आकर उसे ढूंढ सकती हूं। अब यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि एक और बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। क्या सायरा का भाई सच में महाकुंभ में था? कौन था वह साधु? और किसने उसे यह खबर दी थी? सायरा की कहानी सुनकर अधिकारी गंभीर हो गए। एक मुस्लिम लड़की का अपने भाई को साधुओं के बीच ढूंढना कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने उससे और सवाल किए, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? और वह यहां किस नाम से साधु बना हुआ है? सायरा ने जवाब दिया, उसका असली नाम कैफ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब वह किस नाम से जाना जाता है। अधिकारी ने महाकुंभ में मौजूद साधुओं की लिस्ट निकलवाई। हजारों साधुओं के बीच एक आदमी को खोजना मुश्किल था, लेकिन एक सुराग मिल चुका था। सायरा को फोन करने वाला कोई जानकार था, और वह नहीं चाहता था कि कैफ उसे ढूंढ सके। साधुओं के बीच खोजबीन। पुलिस ने सायरा को सुरक्षा के साथ मेले में घूमने की इजाजत दी। उसने कई साधुओं के दर्शन किए, लेकिन कोई भी उसे पहचान में नहीं आया। अचानक एक शिविर में उसने एक साधु को देखा। लंबे केसरिया वस्त्र, बड़ी जटाएं और माथे पर भस्म तिलक। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन सायरा को उनमें कुछ जाना पहचाना लगा। वह उसके पास गई और धीरे से बोली, भैया। साधु ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ बदला, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, तुम कौन हो बेटी? सायरा को यकीन हो गया कि यही उसका भाई था। उसने रोते हुए कहा, भैया, मैं सायरा हूं, घर चलो।
मां अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। साधु का रहस्य। वह साधु कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, जिस कैफ को तुम ढूंढ रही हो वह अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अब महादेव का दास हूं। सायरा रो पड़ी। ऐसा मत कहो भैया, मां ने तुम्हें मरा हुआ नहीं माना। वह हर रोज तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करती है। साधु की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। सायरा, मैं अब वापस नहीं जा सकता। मेरा रास्ता बदल चुका है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सायरा के लिए अगली चुनौती। सायरा यह स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह अपने भाई को वापस लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वह देख सकती थी कि कैफ अब पूरी तरह बदल चुका था। तभी अचानक वही अनजान नंबर फिर से सायरा के फोन पर आया। इस बार अधिकारी ने फोन उठाया। उधर से एक कड़क आवाज आई, अगर तुमने उसे वापस ले जाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अब यह साफ था कि यह सिर्फ सायरा और उसके भाई की कहानी नहीं थी। इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा था। अब सायरा क्या करेगी? कौन था वह फोन करने वाला? क्या कैफ सच में अपने अतीत को भूल चुका था? सायरा के हाथ कांप रहे थे। अधिकारी ने फोन काटने से पहले ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर प्राइवेट था। यह अब सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं रही, बल्कि किसी गहरे षड्यंत्र की बू आने लगी थी। सायरा ने अपने भाई, जो अब एक साधु बन चुका था, की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ छुपा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं सकता। भाई का बदला हुआ रूप। सायरा ने हिम्मत जुटाई और फिर कहा, भैया, घर चलो। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर तुम अचानक साधु क्यों बन गए? जो अब स्वामी अवधेशानंद के नाम से जाना जाता था, गहरी सांस लेकर बोला, तुम नहीं समझोगी सायरा। कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं अपने पुराने जीवन में वापस जाऊं। कौन लोग? सायरा ने तुरंत पूछा। कैफ ने धीरे से अपना सिर झुका लिया और कहा, अगर मैंने सच बता दिया तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम बस यहां से चली जाओ सायरा। सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसका भाई किसी साजिश का शिकार हो चुका था? अधिकारी ने बीच में हस्तक्षेप किया। देखो, अगर तुम्हें किसी से खतरा है तो हमें बताओ। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैफ ने उन्हें देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है। इस कुंभ में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी असली पहचान छुपा कर रह रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। सायरा और अधिकारी दोनों हैरान रह गए। मतलब? अधिकारी ने पूछा। कैफ ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से फुसफुसाया, यहां एक गुप्त संगठन काम कर रहा है, जो लोगों को नए नाम और पहचान देकर छुपा रहा है। मैंने खुद यह रास्ता नहीं चुना था, मुझे इसमें धकेला गया। सायरा पर मंडराता खतरा। अभी वे बात कर ही रहे थे कि अचानक कैफ ने घबराकर कहा, सायरा, तुरंत यहां से चली जाओ। वे लोग आ रहे हैं। सायरा और अधिकारी पीछे मुड़े तो देखा कि 3-4 लंबे केसरिया वस्त्र पहने लोग शिविर की ओर आ रहे थे। उनके चेहरे कठोर थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। अब क्या होगा? सायरा के दिमाग में हजारों सवाल थे। कैफ ने झट से सायरा की कलाई पकड़ ली और फुसफुसाया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मां को बता देना कि मैंने उसे कभी नहीं बुलाया। सायरा की आंखें छलक पड़ी। क्या सायरा अपने भाई को बचा पाएगी? कौन था यह गुप्त संगठन, और अब आगे क्या होगा? सायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह उन लोगों को देख सकती थी जो उनके शिविर की ओर बढ़ रहे थे। कैफ, जो अब स्वामी अवधेशानंद बन चुका था, ने सायरा की कलाई थाम रखी थी, मानो उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। अधिकारी तुरंत हरकत में आए। उन्होंने वायरलेस पर संदेश भेजा और कुछ ही पलों में पुलिस बल सक्रिय हो गया। लेकिन इससे पहले कि वे लोग वहां पहुंचते, कैफ ने सायरा को पीछे धकेलते हुए कहा, अगर वे मुझे ले जाएं तो पीछे मत आना, भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। सायरा रो पड़ी। उन लोगों ने घेरा डाल दिया। उनके चेहरे सख्त थे और उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। एक लंबा आदमी आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, स्वामी अवधेशानंद, आपने जो वचन दिया था उसे मत भूलिए। यह लड़की आपको आपके पुराने जीवन में खींच रही है। धर्म और त्याग के मार्ग पर लौट आइए। सायरा ने घूर कर देखा। इन्हें जबरदस्ती साधु क्यों बनाया गया? कौन हो तुम लोग? कैफ ने गहरी सांस ली और कहा, सायरा, ये एक गुप्त संगठन है जो लोगों की पहचान बदलकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे भी इन्हीं लोगों ने पकड़ा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे डरा धमका कर यहीं रोक लिया। सायरा ने चिल्लाकर कहा,
तो क्या तुम इनसे डर कर अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? आखिरी संघर्ष। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम लोग निर्दोष हो तो पुलिस जांच में सहयोग करो, वरना हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वह लंबा आदमी गुस्से से लाल हो गया। उसने कैफ की ओर देखा और कहा, अगर तुमने हमारा साथ छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार कैफ पीछे नहीं हटा। उसने सायरा की ओर देखा और कहा, मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। मैंने बहुत सह लिया। उन लोगों ने कैफ को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ देर की झड़प के बाद पुलिस ने उस संगठन के कुछ लोगों को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ये एक गिरोह था जो लापता लोगों को नई पहचान देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। घर वापसी। सायरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। कैफ ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या मां अब भी मुझे माफ करेगी? सायरा ने हंसते हुए कहा, वह तुम्हें कभी दोषी मान ही नहीं सकती। चलो घर चले। कुछ दिनों बाद जब कैफ घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। आंसू, पछतावा और खुशी, सब कुछ एक साथ बह निकला। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता।